वेलकम स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो, ये जो चैप्टर फर्स्ट है आपके क्लास 12 का, दिस इज सेकंड टफेस्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी क्लास 12। तो आपके दिमाग में आएगा सर पहला टफेस्ट चैप्टर कौन सा है? बच्चों, जो पहला टफेस्ट चैप्टर हम मानते हैं वो होता है आपका 3D ज्योमेट्री। अब देखो, जितने भी आपके टफेस्ट चैप्टर हैं आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 में, ठीक है, उन सब में एक ही बात कॉमन है। क्या? कि हमें उन चैप्टर को करने के लिए प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चों, प्रीवियस नॉलेज की कमी की वजह से ये चैप्टर हमारे क्या होते हैं? टफ बन जाते हैं। देखो, अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं हुई तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, और जब इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता तो हम उसे करते भी नहीं है, और जब करेंगे नहीं तो बच्चों हमें समझ आने का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव कराऊं ताकि आपको समझ आए और आप इंटरेस्ट की वजह से आप इसे थोड़ा सा करो भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि लेट हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेता हूँ मैं, लेट ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो सेट ए ले लेता हूँ मैं, और इसके एलिमेंट हो जाएंगे आपके पास लेट 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और जो सेट बी है उसके एलिमेंट 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? ए क्रॉस बी। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी हम कैसे लिखते हैं बच्चों? यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का पेयर बी के हर एलिमेंट के साथ होगा। यानी कि 1 का पेयर 5 के साथ, फिर 1 का पेयर 6 के साथ, 1 का पेयर 7 के साथ, 1 का पेयर 8 के साथ। सिमिलरली 2 का सबके साथ, 3 का सबके साथ, 4 का सबके साथ। तो इस तरीके से हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1 का 5 के साथ, ठीक है, 1 का 5 के साथ, देन 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ। अब 1 का सबके साथ हो गया ना, अब 2 की बारी। ठीक है, तो 2 का 5 के साथ, देन 2 का 6 के साथ, ठीक है, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। अब 2 का सबके साथ हो गया, नाउ 3 का। ठीक है, तो 3 का 5 के साथ, ठीक है, देन 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ। तो 3 का हो गया, अब 4 की बारी, तो 4 का 5 के साथ, ठीक है, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ एंड 4 का 8 के साथ। तो ये हमने लिख दिया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये जो हमारे यानी कि हम लिखा ना 1,5 1,6, तो ये क्या होता है हमारे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, हर किसी का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, वो किसको बिलोंग कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है सेट 1 को, यानी कि सेट ए को। जितने भी आपके ये पेयर्स हैं इन सब का पहला एलिमेंट देख लो, सब कोई भी देख लो, किसी का भी, वो किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को। और जो दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा? सेट बी को। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर पेयर आपका ऐसा है, ए कॉमा बी। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, हमारा ऑर्डर पेयर इस तरीके से है, ए कॉमा बी की फॉर्म में। और जो ए है आपका वो किस सेट को बिलोंग कर रहा? ए को। और जो बी है आपका वो किसको बिलोंग कर रहा? बी सेट को। ठीक है, आप आराम से देख भी सकते हो। नेक्स्ट आते हैं रिलेशन। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम सेट
ए टू बी, ठीक है, यानी कि ए का रिलेशन बी से, ठीक है, ए का रिलेशन बी से, जिसे हम लिखते हैं ए आर बी की फॉर्म में, ठीक है, यानी ए का रिलेशन बी से जिसे हम ए आर की फॉर्म में भी लिखते हैं, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। देखो इट इज एक्चुअली क्या है आपका, इट इज एक्चुअली अ सबसेट, इट इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। जो रिलेशन की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। इट इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और बता सकते हैं आपको दैट टेकन आउट इन सम मैनर, यानी किसी फॉर्म पे हम उसके जो सबसेट है वो निकालेंगे, ठीक है। यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें से कुछ एलिमेंट लेंगे हम और एक सेट बनाएंगे, तो जो सेट बनेगा वो क्या होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, है ना, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ठीक है, वो मैनर कुछ भी हो सकती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम जो लिखा है ये इन सम मैनर, ये क्या है, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि वो जो रिलेशन है वो उसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, आर, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ए कॉमा बी, ठीक है, हम जो निकालेंगे यानी कि वो ऑर्डर पेयर इस फॉर्म में होगा, सच दैट कि ए एंड बी आर बोथ इवन, यानी कि हम जो ऑर्डर पेयर निकालने वाले हैं इस ए क्रॉस बी में से, जो कि सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी का, वो किस फॉर्म में होगा, यानी कि ए और बी दोनों ही क्या होंगे, इवन होंगे, ठीक है। वेयर ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए एंड आपका बी बिलोंग्स टू बी, ये इसको बिलोंग करेगा। और आपको पता भी है भाई ये आपकी कौन सी फॉर्म है, सेट बनाने वाली फॉर्म, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी आपको पता है, ठीक है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो आर जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो बोला है ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें सबसेट होंगे जिनमें ए कॉमा बी क्या होंगे, दोनों ही इवन होंगे। एक ऐसा सबसेट बताओ जिसमें ए कॉमा बी दोनों ही क्या होंगे, इवन होंगे, और जो पहला एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस मैनर में इसमें से बाहर निकालो, देखो तो कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। तो आर इक्वल टू, ठीक है, देखो कौन कौन से हैं आपके, तो ये हो जाएंगे आपके पास, देखो दोनों इवन होने चाहिए, तो देखो कौन कौन से, ध्यान से देखो, तो कौन सा मिल गया, एक मिल गया 2,6, ठीक है, एक हो जाएगा 2,8, एक हो जाएगा आपके पास 4,6, ठीक है, एक हो जाएगा आपके पास 4,8, और नहीं है, बस ये हो गए। देखो पहला ए को बिलोंग कर रहा है, दूसरा बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब सब में देख लो, पहला ए को दूसरा बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और दोनों ही क्या है, इवन है, ठीक है भाई। अब देखो हमने इस फॉर्म में, यानी कि ये क्या हो गया, आर क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, क्योंकि इसी में से तो लिए हमने, ठीक है, हमने इसी में से तो लिए हैं, तो यानी कि आर क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब देखो मैं आर को दूसरी फॉर्म में भी अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ए कॉमा बी, ठीक है, वेयर ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर, ये कुछ नहीं है, आर बोथ, हम ऑड भी तो कह सकते हैं, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है, बी बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। अब इसमें से कौन से हो जाएंगे, निकाल लो, ठीक है, कौन कौन से, दोनों ऑड हैं और इस फॉर्म में होगा ए कॉमा बी, ठीक है, और जो पहला है वो ए को बिलोंग करेगा, ठीक है, पहला ए को बिलोंग करेगा और दूसरा बी को बिलोंग करेगा। तो देख लो भाई 1,5 है एक, ठीक है, और देखो 1,7 आ जाएगा आपका, ठीक है, फिर देखो 3,5 आ जाएगा आपका, 3,5 आ जाएगा, और आपका, ठीक है, 3,7 4 को देखेंगे नहीं, उसमें तो इवन आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है ना। हम इस तरीके से यानी कि सबसेट बना सकते हैं,
ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमने क्या करा, रिलेशन को डिफाइन करा और सबसेट बना लिए। ठीक है, हमने रिलेशन डिफाइन करे और फिर सबसेट बना लिए, ये सबसेट बना लिए। तो ऐसे करते करते हम कितने सबसेट बना सकते हैं, है ना। ऐसा करते करते भाई मैं कितने सबसेट बना सकता हूँ इसमें से, ये पूछा जा सकता है। तो अगर, तो इसका आंसर, ठीक है, इफ ए के अंदर पी एलिमेंट है, यानी कि ए जो सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पी हैं, एंड जो सेट बी है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो पॉसिबल होंगे वो होंगे 2 की पावर p क्रॉस q। इतने रिलेशन पॉसिबल होंगे आपके। ठीक है भैया, इतने रिलेशन पॉसिबल हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो आपका सेट A है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 4। जो आपका सेट B है उसमें कितने एलिमेंट हैं, उसमें भी 4 है। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल होंगे, वो पॉसिबल होंगे, यानी कि 2 की पावर PQ इक्वल टू 2 की पावर 4 क्रॉस 4 इक्वल टू 2 की पावर 16 रिलेशन पॉसिबल हैं। 2 की पावर 16 रिलेशन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो टोटल रिलेशन कितने पॉसिबल हैं, 2 की पावर 16 रिलेशन। ठीक है, तो आप इससे आप आंसर भी बता सकते हो कि कितने सबसेट आपके बन सकते हैं। तो इतने सबसेट आपके बन जाएंगे भैया। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। तो देखो, मैंने आपको रिलेशन तो बता दिया, अब मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, सेट हमने ये लिए ए और बी। ठीक है, तो फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, एफ, ठीक है, ए टू बी, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, फंक्शन को। अब फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ठीक है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन इज ऑल्सो आ रिलेशन। फंक्शन भी क्या है, एक तरह से रिलेशन ही है आपका। ठीक है, फंक्शन भी रिलेशन ही है, इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ये डेफिनेशन आपने क्लास 11th में पढ़ी है कि फंक्शन क्या है, एक टाइप का रिलेशन ही है जिसमें किसी ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेम नहीं होगा। और हम बात करें डेफिनेशन आपके क्लास 12th की, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं 11th के हिसाब से। और क्लास 12 के हिसाब से डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ relation is a type of relation in which each element of a, और हम कह सकते हैं, और in which each element of a one and only, ठीक है, one and only इमेज, एक ही इमेज होगी, वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी क्लास 12 के हिसाब से है। दोनों का मतलब है एक ही। ठीक है, फंक्शन की यानी कि आपकी एक ही इमेज होगी हर एक एलिमेंट की। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मैं फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ कि फंक्शन ए कॉमा बी की फॉर्म में होगा आपका। ठीक है, और जो फंक्शन है वो b इक्वल टू a प्लस 5 है। ठीक है, वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये आपका फंक्शन। अब तो यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि a कॉमा बी की फॉर्म में होगा, a सेट को बिलोंग कर रहा, b सेट को बिलोंग कर रहा, और ये आपका b इक्वल टू a प्लस 5 है। ठीक है, तो फंक्शन निकालते हैं आपका, यानी कि f। तो यानी कि अगर मैं यानी कि a पुट करूँ 1, यहाँ 1 पुट करूँ तो a 1 रखने पे b कितना आ रहा है, 6। ठीक है, तो a 1 रखने पे b कितना आएगा, 6 आएगा।
ठीक है। फिर यहाँ से ए को 2 रखूँगा मैं यहाँ पे, तो ए को 2 रखने पे बी कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। वैसी ए को मैं 3 रखूँ तो 5 और 3 8, तो बी कितना आएगा, 8 आएगा आपका, ठीक है। और मैं ए को 4 रखूँ तो बी कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। बट हमने क्या बोला हुआ है कि ए और कॉमा बी की फॉर्म में होगा कि ए को बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा, बट बी सेट में तो 9 है ही नहीं, बी में तो 9 है ही नहीं, तो यानी कि ये वाला पेयर नहीं आएगा, केवल इतने ही होंगे आपके, ठीक है। क्योंकि ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू 4 रखने पे 9 आ रहा है जो सेट बी को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो यानी कि ये वाला नहीं आएगा, तो केवल इतना ही होगा। सो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, तो ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी ऑर्डर पेयर देख लो, पहला एलिमेंट किसी का भी सेम नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑर्डर पेयर देख लो, पहला एलिमेंट किसी का भी सेम नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। ये फंक्शन का हो गया और रिलेशन हमारा आया था, ठीक है। एक रिलेशन का लेता हूँ 2,6 इवन नंबर वाला, 2,8, ठीक है। और हमारा आया था 4,6 और हमारा था 4,8, ये दे ले लिया, ठीक है। ये फंक्शन है और ये रिलेशन है, इसमें छोटा सा डिफरेंस देखो, ठीक है। मैंने फंक्शन में बोला था नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, ठीक है। और आर में देखो फर्स्ट एलिमेंट सेम है, देखो आर में फर्स्ट एलिमेंट सेम है, यानी कि 2 रखने पे 6 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, 4 रखने पे 6 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा, ठीक है। अब देखो जब 1,6 यानी कि जब ऐसे लिख रहे हैं 1,6, तो इसको हम बोलते हैं इमेज, ठीक है, इमेज। और ये जो 1 है इसको हम बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ ए, और हम बोल सकते हैं वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी, यानी कि जो सेट ए है उसकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में, तो वो फंक्शन होगा, ठीक है। और रिलेशन में आप देख सकते हो एक ही की एक से ज़्यादा इमेज है, ठीक है। तो ये रिलेशन है। तो फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है, बट कंडीशन उसमें ये होती है कि एक की एक ही इमेज हो आपकी, ठीक है, एक की एक ही इमेज हो। तो कंडीशन में लिख लेता हूं आपके लिए, कंडीशन फॉर रिलेशन टू बी अ फंक्शन। तो क्या कंडीशन है कि जो आपका रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम डोमेन की बात करें कि डोमेन, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोमेन कोडोमेन सब, ठीक है। डोमेन शुड बी ए, यानी कि जो डोमेन हो यानी कि ए के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो डोमेन क्या होनी चाहिए आपकी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट। दूसरी कंडीशन की बात करूं, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, और डोमेन शुड बी ए का मतलब है ऐसा ना हो आपका, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका कोई और आपका एलिमेंट छूट जाए आपका, ठीक है। आपके यानी कि सारे के ही सारे एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि जो आपकी डोमेन हो। देखो अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, केवल मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 4,9 आया आपका, ठीक है, 4,9, यहाँ पे 4 की इमेज नहीं आई आपकी। मुझे केवल यहाँ पे आपको फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस बताना था, ठीक है। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है आपका कि जो डोमेन हो, ठीक है, वो पूरे के पूरे सेट ए आने चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमने सेट ए लिखा है, वो क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी कि अगर हमने कोई फंक्शन कहा है, ठीक है, तो उन सब में हर किसी की इमेज होनी चाहिए। यानी कि मान लो 1 की ए इमेज, ठीक है, 2 की बी, 3 की सी और 4 की डी इमेज,
ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट नहीं है, पहला सब अलग अलग है, और हर किसी की क्या है, इमेज है। 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है और 4 की भी इमेज है, कोई भी खाली नहीं है। ठीक है, यानी कि डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है, डोमेन सेट ए ही हो गया। तो ये फंक्शन है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि हमने इसे फंक्शन बोला, आप बोलोगे कि सर 4 तो है ही नहीं, तो ये फंक्शन कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे केवल मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि आपका यानी कि ऑर्डर्ड पेयर किसी का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो, वरना कंडीशन यही है कि जितने भी आपके एलिमेंट हैं उन सब की इमेज होनी चाहिए, तो ही हम उसे फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इनको रिलेट नहीं करना, कंडीशन आपकी यही है। अगर हम वैसे जाएं तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पहले तो सेटिस्फाई कर रहा, किसी भी ऑर्डर पेयर का पहले एलिमेंट सेम नहीं है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है ना भाई, ए का 1 2 3 4 है ना, तो 4 की तो इमेज है ही नहीं कोई, तो यहाँ पे फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, बट केवल मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बताया। ठीक है, कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। रिलेशन में पहला एलिमेंट सेम हो सकता है, फंक्शन में पहला एलिमेंट सेम नहीं होगा, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जो आपकी डोमेन है यानी कि, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, पूरा सेट। यानी कहने का मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी ही चाहिए, ये मस्ट है, तभी हम उसे फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, होप सो इनको कंफ्यूज ना कर रहे हो आपस में। ठीक है, बस ये जो कंडीशन है ये होनी चाहिए, तभी फंक्शन बोलेंगे हम। ठीक है, होप सो इतना क्लियर हो। थैंक यू।